भारतीय सिनेमा की बात करें तो कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं, वो अपने आप में एक पूरा दौर हैं, एक पूरी पहचान है। और उन्हीं में से एक नाम है अमिताभ बच्चन। एक आवाज, एक चेहरा जो पिछले 5 दशकों से भी ज्यादा से हमारे दिलों पर और सिनेमा के पर्दे पर राज कर रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, और बिल्कुल सच है। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, बल्कि एक कल्चरल आइकन, एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये सफर शुरू कैसे हुआ। चलिए आज उनकी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। 5 दशक से भी ज्यादा, सोच कर देखिए। और ये गिनती अभी भी रुकी नहीं है। ये सिर्फ साल नहीं है, ये उनकी लगन, उनकी मेहनत और सिनेमा पर उनके उस असर का जीता जागता सबूत है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है सुपरस्टार की? क्या था उनके बचपन में, उनकी परवरिश में, जिसने उन्हें आज द अमिताभ बच्चन बनाया? चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, और घर का माहौल कमाल का था। एक तरफ पिता हरिवंश राय बच्चन, इतने बड़े कवि जिनकी कविताएं हम सबने पढ़ी हैं। दूसरी तरफ माँ तेजी बच्चन, जो थिएटर और सोशल वर्क से जुड़ी हुई थी। तो सोच सकते हैं कि कला और साहित्य तो उनके खून में ही था। यही वो जमीन थी जहां उनके अंदर के आर्टिस्ट ने पहली सांस ली। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। शायद बहुत लोगों को पता ना हो कि हम जिन्हें अमिताभ के नाम से जानते हैं, उनका पहला नाम इंकलाब श्रीवास्तव रखा गया था। जी हाँ, इंकलाब। बाद में उनका नाम बदलकर अमिताभ किया गया, और फिर यही नाम इतिहास बन गया। और पता है अमिताभ नाम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वो रोशनी जो कभी बुझती नहीं। कितना अजीब इत्तेफाक है ना, जैसे किस्मत ने उनका नाम पहले ही उनकी कहानी लिखने के लिए चुन लिया था। एक ऐसी रोशनी जो आज तक भारतीय सिनेमा को रोशन कर रही है। अब चलते हैं उनके करियर के उस टर्निंग पॉइंट पर, वो मोड़ जिसने सिर्फ उनकी किस्मत नहीं बल्कि पूरे हिंदी सिनेमा का रुख बदल कर रख दिया। जी, हम बात कर रहे हैं एंग्री यंग मैन के दौर की। देखिए, उनके शुरुआती करियर में काफ़ी फिल्में आईं और गईं, लेकिन एक फिल्म ऐसी आई जो एक मील का पत्थर साबित हुई। एक ऐसी फिल्म जिसने एक नए हीरो को, एक नई आवाज़ को जन्म दिया। और वो फिल्म थी जंजीर। हाँ, जंजीर ही वो फिल्म थी जिसने हिंदी सिनेमा को उसका एंग्री यंग मैन दिया। एक ऐसा हीरो जो चुप नहीं रहता था, जो सिस्टम से सवाल पूछता था, जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किरदार सिर्फ एक फिल्मी हीरो नहीं था। नहीं, वो उस दौर के आम आदमी के गुस्से, उसकी हताशा की आवाज था। उस वक्त के लोग पर्दे पर अपनी लड़ाई, अपनी आवाज किसी और को बुलंद करते देख रहे थे, और बस यही वजह थी कि हर कोई, हर एक इंसान उनसे जुड़ गया। जंजीर के बाद तो जैसे एक तूफान आ गया था। एक के बाद एक ऐसी फिल्में, दीवार, शोले, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, इन सब फिल्मों ने उस एंग्री यंग मैन की छवि को इतना पक्का कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि अमिताभ बच्चन अब सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि हर आम आदमी की आवाज बन चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना बड़ा आर्टिस्ट सिर्फ एक छवि में बंद कर रह सकता है? अमिताभ बच्चन ने साबित किया, बिल्कुल नहीं। उनका सफर एक्टिंग से कहीं आगे जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। उन्होंने खुद को कभी एक दायरे में नहीं बांधा। टेलीविजन पर होस्टिंग से लेकर राजनीति तक, संगीत से लेकर समाज सेवा तक, उन्होंने हर किरदार को, हर जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाया। और फिर आया कौन बनेगा करोड़पति। केबीसी को भला कौन भूल सकता है। इस एक शो ने उन्हें बिग बी के रूप में देश के हर घर का, हर परिवार का हिस्सा बना दिया। छोटे पर्दे पर उन्होंने जैसे ज्ञान और सम्मान का एक नया पैमाना ही सेट कर दिया। एक और बात जो शायद कम लोगों को पता हो, कि वो राजनीति में भी आए थे। हाँ, 1984 से 1987 तक वो अपने शहर इलाहाबाद से सांसद भी रहे। भले ही ये सफर छोटा था, लेकिन उनकी जिंदगी का एक अलग और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय था ये। तो अब बात करते हैं उस विरासत की, उस लेगेसी की जो कभी नहीं मिटती। उनके पुरस्कार, उनके सम्मान और समाज पर उनका गहरा असर। उनके काम को, उनकी कला को सराहा भी खूब गया है। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 12 फिल्म फेयर पुरस्कार और भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये सिर्फ अवार्ड नहीं है, ये उनके टैलेंट की, उनकी लगन की गवाही है। और उनका असर सिर्फ सिनेमा के पर्दे तक ही सीमित नहीं है।
साल 2005 से वो यूनिसेफ के सद्भावना दूत भी हैं, यानी वैश्विक स्तर पर भी वो लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ये उनकी शख्सियत के एक अलग ही पहलू को दिखाता है। अगर उनके पूरे सफर पर एक नज़र डालें, 1942 में जन्म, 1969 में 7 हिंदुस्तानी से डेब्यू, 70 के दशक में एंग्री यंग मैन का उदय, साल 2000 में केबीसी के साथ टेलीविजन पर जबरदस्त वापसी और फिर 2005 में यूनिसेफ के साथ जुड़ना। हर दशक में एक नया पड़ाव, एक नई चुनौती। और सबसे कमाल की बात यह है कि वो हमेशा वक्त के साथ बदलते रहे और प्रासंगिक बने रहे। तो आखिर में बात वहीं आकर रुकती है जहां से शुरू हुई थी, उनके नाम पर। उन्होंने अपने नाम अमिताभ को सच में शब्द दर शब्द सार्थक कर दिया है। वो सचमुच भारतीय संस्कृति में वो रोशनी है जो कभी नहीं बुझेगी। तो आखिर में एक सवाल, अमिताभ बच्चन का ये पूरा सफर, उनकी जीवन यात्रा हमें लचीलेपन यानी गिरकर उठने के बारे में, विकास यानी वक्त के साथ बदलने के बारे में और एक विरासत छोड़ने के बारे में क्या सिखाती है? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।